बहुत थैंक यू मैम। यस, ओवर टू यू। यस मैम। जी। सभी को अभिनंदन, आत्मवंदन और सबका कनेक्ट होने के लिए थैंक यू। क्योंकि जो ये मॉर्निंग का ध्यान होता है बहुत एनर्जी वाला होता है। समझिए कि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल गई अगर आपने थोड़ी भी देर ध्यान किया। और हमेशा से यही बात होती है कि ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जो है उस डिवाइन एनर्जी से लगातार कनेक्ट रहते हो इसकी वजह से। और जो आपके अंदर कमियां होती है ना, वो कमी यूनिवर्स हमेशा पूरी करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं रहते शायद। तो आप सभी लोग ध्यान कीजिए सुबह उठ के, अगर क्योंकि सबको पता रहता है दिन में बहुत भागम भाग रहती है। तो मॉर्निंग में अपने बेड पे ही चाहे बैठ के आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको समय मिले आप ध्यान करिए। एज वाइज जो है अपने को सही रखिए, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल रहो आप। क्योंकि ध्यान इसीलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक लिमिट के बाद जो है आपके लिए पूजा पाठ करना, उसके रिचुअल करना, उसके लिए नहाना, ये सब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आपको कैसे एनर्जी से जुड़ना है? आपको ध्यान से ही जुड़ना है। वो जो एनर्जी आप पूजा में मंदिर में बैठ के लेते हो ना, वो ध्यान के से ही आपको मिल जाती है, और उससे कई गुना ज्यादा। क्योंकि वो इस समय यूनिवर्स में बहुत भारी उसमें मात्रा में रहती है वो एनर्जी। तो इसलिए एक तरह से अट्यूनमेंट हो रहा होता है आपको उस एनर्जी से, जैसे रेकी वाले है ना अट्यून होते हैं। तो आप भी उस ऊर्जा से अट्यून हो रहे होते हो। तो आज जो मैं राइटिंग लेके आई हूँ, जो अचानक से जो है माँ वेंगा जो है, आप लोग उनके बारे में शायद ही जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है जैसे नास्त्रेदमस थे ना, बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। फ्यूचर टेलर बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में शायद, तो वो बताते थे फ्यूचर। इन्होंने जो है अभी देखिए 2000 है, इन्होंने 5078, मतलब 5078 तक का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रखा है। और इन्होंने बोला उस समय ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। जो एक लास्ट भविष्यवाणी है उसमें इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और पूरा, तो इसलिए वहां पे भविष्यवाणियां भी स्टॉप हो गई उनकी। और इनके बारे में बता दूं, ये बुल्गारिया की थी रहने वाली, और बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब इनके साथ ऐसे ऐसे, जो कहते हैं ना यूनिवर्स कुछ अपने तरीके से काम करता है, हम जो है उन तरीकों को नहीं जान पाते हैं। ये जब हुई थी, पैदा हुई थी, तो उस समय इनके बचने की उम्मीद नहीं थी, इनके साथ ऐसी ज्यादा परेशानियां थी। तो उन लोगों में एक रिवाज है कि जब तक बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं होती वो उसका नाम नहीं रखते। और ये कितनी अच्छी वो है कि नाम नहीं रखा जाता तब तक। तो जब थोड़ी सी उम्मीद जगी नाम रखने की, तो भी क्या किया गया, घर से नाम नहीं लिया गया। वो जो दाई थी इनके, जो साथ रहा करती थी इनकी माँ के, वो बाहर गई और बाहर अननोन पर्सन ढूंढ के उसने नाम पूछा किसी से। तो उन्होंने जो नाम बताया ना, वो इन्हें लगा नहीं सही। फिर वो दूसरे को ढूंढा उन्होंने, फिर दूसरे से एक नाम पूछा। तो जो उन्होंने नाम बताया वो नाम इनका रखा गया, लेकिन शॉर्ट में इनको बाद में वेंगा ही बोला गया। तो ये जो इनके जन्म की कहानी थी। उसके बाद जो ये बच गई वहां से, उसके बाद जो है जब ये 12 साल की थी, तब एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आया था। और उस रेतीली तूफान, रेत का तूफान समझिए, वो आंखों में इनके रेत भर गई इतनी ज्यादा कि इनकी आंखें दोबारा खुली ही नहीं। उस तूफान के बाद जो है आंखें इनकी बंद हो गई। इनकी जो भी फोटो आप देखेंगे उसमें इनकी आंखें नहीं दिखती हैं, बिल्कुल ही बंद है। तो वो आंखें बंद हो गई। और उसके बाद जो है जो मुझे उन्होंने राइटिंग में बताया, उन्होंने बताया कि जब बाहरी आंखें बंद हो गई तो मेरी भीतरी आंखें खुल गई, जो मैं अंदर से देख पा रही थी। तो कहती है कि मुझे, उन्होंने राइटिंग में बताया कि उन्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखता था उस समय अपनी थर्ड आई पे। तो वो मैं जब वो बताऊंगी आपको उनकी राइटिंग में, वो तब बताऊंगी। इनकी जो है भविष्यवाणियां इतनी अमेजिंग है कि आपको डर लगेगा, इनकी ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां। इन्होंने 2023 के लिए भविष्यवाणी की हुई है कि हो सकता है इस समय जो है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। और अभी आप देखिए कि वो सिचुएशन बनी हुई है लगभग, कि एक लड़ाई रूस और यूक्रेन की पहले ही चल रही थी, एक अभी फिर शुरू हो गई है तीन लोगों में। तो अब क्या होगा, एक दूसरे का साथ देने लोग आते हैं, फ्रेंड होते हैं ना, हम देश भी तो फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंडशिप निभानी पड़ती है वहां पे भी।
तो उसकी सिचुएशन बन रही है। इन्होंने बहुत सारी जो है भूकंप की, जो अर्थक्वेक की भविष्यवाणी है, की जो सही निकली। इन्होंने ट्विन टावर जो हुआ अमेरिका में 26/11 वाला, वो उसकी भी भविष्यवाणी इन्होंने कर रखी थी कि दो स्टील के बर्ड आएंगे, वो टकराएंगे और बहुत सारे लोग जो है अमेरिका समझो एक तरह से गिर जाएगा, ऐसा करके उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। तो ये जो पुराने भविष्यवक्ता होते थे ना, इनकी जरा शब्द अलग होते थे, बोलने के तरीके, बताने के तरीके। क्योंकि जो इनको दिख रहा होता था ना, वो डिवाइन एनर्जी दिखा रही होती थी, तो कभी कभी शब्दों में वो आगे पीछे हो जाता था। लेकिन इनकी जो है, मैं कहूंगी 60-70% तक की भविष्यवाणियां सही हुई है बिल्कुल। और अगर इतनी परसेंट, 80% भी, 70% भी निकाल लो, तो समझो कि सारी ही सच हुई ना। फिर वो कब बता रही थी? उनका जन्म जो है 1911 में हुआ था, और उनकी अगस्त 96 में कैंसर से डेथ हो गई थी। तो 96 से पहले वो सारी भविष्यवाणियां कर गई हैं। अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो इनके वीडियोस भी हैं लाइव भविष्यवाणी करते हुए के। तो आप जो है देखिए, उन्होंने भूचाल की भविष्यवाणी की, सुनामी जो आई थी, सुनामी की भविष्यवाणी की थी उन्होंने। उन्होंने बहुत ऐसी भविष्यवाणियां की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये सब चल रहा है ना, इसमें जो है कई बार धरती बहुत सारी मुश्किलों में भी आएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी भी वो कर चुके हैं। बहुत सारे देशों में प्राकृतिक आपदा की वो भी कर चुके हैं भविष्यवाणी। उन्होंने अमेरिका का बराक ओबामा जो राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने बता दिया था पहले ही कि जो इतने नंबर वाले राष्ट्रपति आएंगे वो अश्वेत आएंगे। तो ये सारी सोचिए भविष्यवाणियां उनकी सही हुई हैं बिल्कुल। तो अगर ऐसे पर्सन दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ी चीज के लिए वो कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, हमसे। तो ऐसे ही मैं, जैसे कि मैं अक्सर बैठती हूँ, तो जब राइटिंग के लिए, तो कभी कभी जो है मुझे पहले से ही लगता है कि मुझे इनसे बात करनी है। तो मुझे ना 1-2 दिन से उनके वीडियोस मिलने लगे थे, और मैं उनको सुन रही थी। तो एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे किसी से बात कर रही थी, तो मुझे एकदम से आया कि मुझे ना वो उनसे बात करनी है, शायद वो मुझसे बात करना चाहती हैं करके। तो फिर मैं उठी, और फिर मैंने थोड़ा सा जो मेरे रिचुअल है वो मैंने किया राइटिंग का, और उसके बाद मैं बैठ गई, तो वो मुझसे कनेक्ट हुई। तो जो उन्होंने मैसेज दिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब इस तरह के मैसेज आते हैं ना, उसको नेगेटिव शब्दों के साथ नहीं फैलाना होता है, ये पहले समझने की बात है। आपको, अगर मैं कह रही हूँ कि सामने गड्ढा है, आप जरा साइड से चले जाओ, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ, गड्ढा है, गड्ढा है ना। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि है, आप जाओ, साइड से जाओ, है ना। तो ऐसे ही जो ये मास्टर्स हमें आते हैं ना, हमें मैसेज देने, हमें बताने कुछ भी, तो वो जो बता रहे होते हैं, वो हमारे लिए बताना होता है उनका कि आप जो है संभल जाओ, है ना। आप डरो मत, आप डर की एनर्जी कभी मत फैलाओ। इन चीजों में खास करके ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है, आप जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होते हो ना व्हाट्सएप पे, वो भी आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हो। जब कोरोना आया था ना, तो मैंने कोरोना का एक भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया था कभी भी। अगर कोई उसका उपाय आता था, कोई नंबर आते थे, कोई रेमेडी आती थी, तो वो मैं कभी कभार शेयर कर देती थी कि अगर कोई इस परेशानी में है तो वो यूज कर ले। लेकिन कोरोना से रिलेटेड कोई भी मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितने आप नेगेटिव भाषा वाले भेज रहे हो ना दूसरों को, वो एक तरह से आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपने बीच में। तो कभी भी आप उस तरह के मैसेज फॉरवर्ड मत कीजिए, शब्दों को यूज मत कीजिए, बार बार उन्हें नहीं बोलना है। जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट होती है एनर्जी। अभी आप मान लो कि मेरा नाम ये है, आप मुझे दिन भर में 10 बार याद करोगे, तो मेरे भी टेलीपैथी होगी कि कोई याद कर रहा है ना। तो ऐसे ही जब आप प्रॉब्लम शब्द बोलते हो, जब आप नेगेटिव शब्द बोलते हो, वो चीजें आप तक आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसीलिए अगर कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, साक्षी भाव, वननेस, प्यार की एनर्जी, है ना, ये प्रेजेंट में, नाव में रहना, ये क्यों बोलते हैं? ताकि आप जो है उन सब एनर्जी से बच सको। लेकिन हम रोज मैसेज सुनते हैं, और रोज जो है भूल के अपनी नॉर्मल की जिंदगी में 2 घंटे बाद वही सब कर रहे होते हैं, जिसमें हम रेगुलर लगे रहते हैं। मतलब कोई बदलाव नहीं आता हमें, कोई महसूस नहीं करते हम कि वो चीज हमें नहीं करनी है, नहीं बोलनी है, बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। तो माँ ने जो मैसेज दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है, आप उस नेगेटिव को ना फॉरवर्ड करके, जो उसमें पॉजिटिव है ना, जो बताना चाहिए, जिससे लोग अलर्ट हो, जिससे लोग सेफ हो जाए, या हमारी धरती माँ सेफ हो जाए, आपको वो चीज फॉरवर्ड करनी है। मीन्स कि अगर किसी को बताना भी है, तो डरा के नहीं बताना है। डर की एनर्जी क्या होती है? अट्रैक्शन होता है।
आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया, 10 ने आगे 50 को किया, 50 ने आगे 200 को कर दिया, तो अब कितना बड़ा एनर्जी का सर्कल बनेगा, जो लोग सोच रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये अनजाने में हम सब कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि जो हम दो लोग बात कर रहे हैं वो एक एनर्जी क्रिएशन हो रहा है। हम तो नॉर्मल वे में किसी की भी कोई भी बात करते हैं ना, नेगेटिव भी बातें करते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि पॉजिटिव वे में चीजों को फैलाना है। तो माँ वेंगा ने जो बात किया वो शुरू से ही मैं आपको बताती हूँ वो क्या कहना चाहती थी, तो क्यों मुझे वो दिख रही थी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम माँ वेंगा, आज हमें आपसे बात करनी है। हम बहुत दिन से आपसे बात करना चाहते थे, पर शायद आप समझ नहीं पा रही थी। आज आपने समझा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब ये जो काम कर रहे हैं आत्मा की उन्नति का, ये सब बहुत ही अच्छा है। आपके सेवा भाव के से ये जो है, हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप में सेवा भाव है, इसलिए हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको आगे का कुछ बताना चाहते हैं। आपको पता है कि हमने बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं, पर उनमें से बहुत सी लोगों को आज भी ज्यादा समझ नहीं आ रही हैं। वो खुद ही बता रही हैं कि मैंने बहुत भविष्यवाणियां की, लेकिन जो है लोगों को आज भी उनमें से बहुत कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि नास्ट्रेडमस ने भी जो भविष्यवाणियां की है ना, वो अजीब तरह से की है कि एक पंछी आएगा, वो टकराएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। तो पंछी आएगा टकराएगा, उससे क्या होगा भाई, एक पक्षी आएगा, लेकिन वो नहीं पता कि वो जहाज है, वो पक्षी बड़ा वाला, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आज भी जो लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हर भविष्यवाणी को सब जो है अलग तरह से समझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शक्ति आप में कैसे आई, जो आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं इतनी दूर दूर तक। तो उन्होंने कहा कि ये शक्ति हर एक किसी में रहती है, पर आप उसे समझ नहीं पाते। आपने एक तरीका बनाया है किसी बात को समझने, और उसी तरह आप समझते हैं। कुछ अलग होने पर कुछ लोग बात को छोड़ देते हैं और ज्यादा करके भूल जाते हैं। क्या होता है, जैसे अभी अभी कोई भविष्यवाणी सामने आई, आपने पढ़ा अच्छा दो पक्षी टकराएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने सोचा किसी बिल्डिंग पे कोई कबूतर चिड़िया कोई ऐसे टकराएगा, आप आगे बढ़ गए। कुछ ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, यार पक्षी कैसे टकराएगा और पक्षी टकराने से होगा क्या, तो थोड़ा सा उसने उस वे में सोचा। तीसरे ने कहा हमें क्या लेना देना, पक्षी टकराए या कुछ भी हो, वो अपना आगे बढ़ गया। तो इस तरह से कह रही हैं वो कि लोग अपने अपने वे में अलग अलग तरह से सब समझते हैं बातों को, इनको, और ज्यादातर जो है बात करके या सुन के भूल भी जाते हैं। तो कह रहे हैं पर आंखें नहीं होने से क्या होता है। आंखें नहीं थी ना उनकी 12 साल से ही, तो उन्होंने कहा आंखें नहीं होने से क्या होता है, आप बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ पाते। क्या हम भी क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आंखें बंद कर रहे हैं ना। आंखें बंद करते हैं तभी तो हम कह रहे हैं कि हम अंदर से जुड़ना है, तो हमें बाहरी आंखों को बंद करना है। क्यों? क्योंकि बाहरी आंखें भटकाती हैं हमें। जो बाहर दिख रहा होता है ना, हम उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और जैसे ही आपकी आंखें बाहर खुली, आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, विजन बनाना, कुछ कुछ आपसे बोलना शुरू कर दिया। दिमाग ने बोलता रहता है ना कुछ कुछ, तभी तो बातें आती हैं दिमाग में। तो वो कह रही है कि जब आपकी ये आंखें बंद होती हैं, तब आप जो है कहाँ जुड़ते हो, अपने अंतर में, जो हम ध्यान में कर रहे होते हैं, वो बता रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आंखें मतलब बाहरी दुनिया को देखना, पर आंखें ही नहीं, तो आपको अपने भीतर के एहसास को जगाना पड़ता है। मास्टर, जिन लोगों के आंख या कान या जो बोलने की पावर नहीं होती ना, उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। वो बहुत तेजी से चीजों को समझते हैं, है ना, उनको इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होता है। तो वो कह रहे हैं कि आपके भीतरी एहसास को जगाना पड़ता है, या कहें कि भीतरी पावर को जगाना पड़ता है। हमने भी वही किया। आप लोग भीतरी दुनिया से जुड़ने के लिए ही तो आंखें बंद करते हैं। जब बाहरी आंखें बंद करते हैं तो भीतरी आंखें खुलती हैं। वह भीतरी शक्तियां जागृत होती हैं। तो आप उस शक्ति को समझकर अगर काम करते हैं, तो अंदर के अंधेरे में भी प्रकाश का उदय होता है। कितनी बड़ी उन्होंने लाइन बोली, देखिए। वो कह रही हैं कि जब आप बाहरी आंखें बंद करते हो, तब आपकी भीतरी, जो थर्ड आई बोलते हैं ना, तब वो आपकी थर्ड आई भीतरी आंख खुलती है, और भीतरी शक्तियां भी जागृत होती हैं। कल मैंने सेशन लिया था, विपासना करके बताया था मैंने, उसमें यही बताया गया था कि आनापान सती जो है, वो करने से आपकी स्टेज धीरे धीरे आगे होती है, और उसमें लास्ट स्टेज जो होती है वो विपसना की होती है, मतलब आत्मा से जुड़ने की।
जैसे आप ध्यान बढ़ा रहे होते हो, जैसे जैसे आपका जो है बाहरी जो है कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, आप अंदर की यात्रा पे जाने लगते हो, आपकी थर्ड आई ओपन होती है, आपको विजन दिखने लगते हैं, आपको मास्टर दिखने लगते हैं, आपके सवाल जवाब आपको मिलने लगते हैं, आपके कर्मा दिखने लगते हैं, आप अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट हो पाते हो। वो ध्यान की ही एक स्टेज है, लास्ट वाली। तो ऐसे ही वो कह रही हैं कि जब आप ध्यान कर रहे हो या आपकी आंखें बंद है, तब जो है आप बाहरी प्रकाश को छोड़ के जो अंदर आत्मा रूपी प्रकाश है, आप उसका उदय होता है आपके अंदर। उदय होता है मीन्स आप उससे जुड़ पाते हो। तो जब वो उदय होता है, तब जो है आपके अंदर की शक्तियां भी जागृत होती है। शक्तियां जागृत होती है मीन्स कि आप समझ पाते हो, शक्तियां तो है, हम नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि जब आप अंदर की आंखों से जुड़ते हो या रोशनी से जुड़ते हो, तब आप उस प्रकाश को या अपनी शक्तियों को समझ पाते हो। तो कह रहे हैं कि उस अंधेरे अंदर के अंधेरे का जो उदय, अंदर अंदर अंधेरे में प्रकाश का उदय होता है। सबको नहीं पता कि उस प्रकाश को जागृत करने के लिए हमने कितना काम किया। अब हम ये सुन रहे हैं कि भाई 12 साल की थी, उनकी आंखें चली गईं, अचानक से वो भविष्यवाणियां करने लगी। तो वो कह रही हैं कि मैंने जो है उसके लिए काम भी किया है। क्यों? क्योंकि आत्मा को पता होता है कि उसको किस लिए लाया गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, किसी की उस समय की सिचुएशन पे बेचारगी का वो भाव नहीं लाना है आपको, वो बेचारा करके। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने चुन रखा हो ना, वो एक्सपीरियंस करने आया हो, उसकी उसी में ही कोई जर्नी हो, उसका कोई कर्मा हो, उसकी कोई लर्निंग हो, वो लेने आया हुआ है। पहले जो है मैं भी बहुत जल्दी ऐसे कनेक्ट हो जाती थी, वो बेचारा, वो बेचारी है ना, ये इसके साथ हो रहा है, वो उसके साथ। अभी थोड़ा सा मुझ में ऐसा समझ आई है कि नहीं, वो बेचारा नहीं है, उसने चुना है ना उस चीज को, वो लर्निंग होगी उसकी कुछ, या उसने जानना चाहा है। कैसे जानना चाहा है? अभी कैसे हम लोग इस इन 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 में कैसे पड़ जाते हैं अचानक से, और हमें कभी कभी वो जन्म क्रिएट भी हो जाता है हमारा। अभी किसी की आंखें नहीं है, तो आप लगातार उसके बारे में सोच रहे हो, यार इसको कैसा लगता होगा ना, ये दुनिया के बारे में क्या सोचता होगा, बेचारे को दिखता नहीं है ना, कैसे अपने काम करता होगा। तो अब हम वो बेचारा बेचारा कह के उसकी फीलिंग समझना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर आप ज्यादा सोचोगे ना, तो आपको ये अंदर आएगा कि एक्सपीरियंस लेना है कि कैसे होता है ये। तो आप कोई ऐसा जन्म क्रिएट करोगे जब आप आंखें लेके नहीं आओगे। तो इसलिए जो है ना, किसी के से जुड़ना भी नहीं चाहिए। उसका अपना एक्सपीरियंस है, अपनी लर्निंग है, और आप अगर ज्यादा कनेक्ट हुए तो हो सकता है आपकी आत्मा ये डिसाइड कर ले कि उसे जो है समझना है ये सब। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कैसे क्रिएशन कैसे होता है। अभी मैं जो हूँ बहुत पैसे वाली हूँ, मेरे घर में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, बंगलो है, फ्लैट है, बहुत सारे है ना, बहुत जगह पे घर है मेरे। और क्या कहते हैं, मैं समझो एक अच्छी लग्जरी वाली लाइफ जी रही हूँ। एक दिन अचानक से जो है मैं रेड लाइट पे रुकती हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ एसी में, और बाहर इधर उधर टाइम पास हो रहा है मेरा। तो मैं देखती हूँ कि फुटपाथ पे जो एक परिवार है, एक छोटी सी झोपड़ी में, है ना, उसमें 4-5 जने रह रहे हैं, माँ बाप, बच्चे भी 2-3, और सब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माँ बर्तन मांज रही है, बाप कुर्सी पे बैठा हुआ कुछ कर रहा है। तो आपके मन में क्या सोच आएगी? अरे यार, ये मेरा इतने बड़े बड़े घर मुझे कम पड़ जाते हैं, है ना, जगह कम पड़ जाती है मुझे, और ये इतनी सी जगह में इतने सारे लोग कैसे रहते हैं। तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक कमरे से, छोटे से कमरे में इतने लोग कैसे रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता ना कि ऐसे करोड़ों लोग एक एक कमरे के घरों में रहते हैं, है ना। लेकिन मुझे वो फुटपाथ वाले घर को, क्योंकि मैंने लाइव देखा अपनी आंखों से, तो मेरे मन में सवाल आएगा। तो अब क्या होगा, अगर वो सवाल गहरे कहीं जुड़ गया, तो अब होगा एक्सपीरियंस, कि वो एक कमरे के घर में जन्म लेना है और वहां का भी एक्सपीरियंस करना है। तो ऐसा कभी कभी आत्मा क्रिएट कर लेती है। तो इसलिए किसी को भी गहरे में नहीं जाने देना, अपने अपने गहरे में अपनी आत्मा के साथ खुद रहना है हमने, है ना, साक्षी भाव से और प्यार की एनर्जी के साथ। तो वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने, जो हम लोग ध्यान साधना कर रहे हैं ना मास्टर, ये हम भी अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे जब हम जुड़ रहे हैं, तो हमारे पुराने जन्मों की जो यात्रा का ज्ञान है हमारे पास, वो ज्ञान का भी उदय हो रहा है, प्रकाश का उदय हो रहा है। प्रकाश क्या है? आत्मा की एनर्जी है, जो हमेशा हमें नहीं पता चली आज तक, लेकिन ध्यान में आने के बाद हम उस अपनी आत्मा से भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कितना काम किया, हमने भी ध्यान साधना की, क्योंकि हमारी आत्मा शक्ति को समझती थी और अपनी ऊर्जा को भी जानती थी। ये हमारे बहुत से जन्मों की यात्रा की ऊर्जा का उदय था। वो कह रही है, जो ये मेरा वेंगा का जो जन्म था, ये मेरे पुराने जन्मों की यात्रा का फल था, एक ऊर्जा का उदय का रूप था, जिसको मैंने इस जन्म में यूज करना था। ठीक है।
वह हमने इसे उस जन्म में भी बढ़ाया। हमने भी जो उदय किया अपने अंदर, वो साधना ही थी जिससे जुड़कर हम ये सब कर पाए। मतलब वो कह रही हैं कि ये अंदर, सबके अंदर ये शक्ति रहती है, लेकिन हम लोग उससे जुड़ नहीं पाते। तो वो कह रही हैं कि जब मैं इस जन्म में आई, तो मैंने जो है ध्यान साधना की और अपने अंदर की उस ऊर्जा को बढ़ाया और उसका उदय किया, रोशनी का, जो मुझे ज्ञान दे रही थी। तो वो कह रही हैं कि जब दुर्घटना में हमारी आंखें चली गई, तो हमें अनुभव हुआ कि हमें लगातार रोशनी दिखती थी। वो प्रकाश हमें अपनी थर्ड आई पर अनुभव होता था और लगातार अनुभव होता था। इसलिए हमने जब जानना चाहा कि ये क्या है, तो हमें बताया गया कि ये ज्ञान का प्रकाश है। थर्ड आई पे जो रोशनी दिखती है वो ज्ञान है आपका। क्यों? अब आप ये समझिए कि थर्ड आई पे प्रकाश का दिखना क्या है। आपकी आत्मा का निवास स्थान है वो। जब आप थर्ड आई पे आ जाते हो ना, तो आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो, और उस वो जो आत्मा प्रकाश रूप है, उसका अस्तित्व तो मेरे शरीर से है ना, लेकिन शरीर में भी तो उसका अस्तित्व है। तो वो यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर है? क्योंकि इसके ऊपर के जो चक्र है ना, वो परम धाम के है। मतलब क्राउन चक्र जो है, परम शक्ति का जगह है वो, जहाँ पे शिव का वास है। तो आत्मा तक आ गए, तो इसके आगे की बहुत थोड़ी सी यात्रा ये रहती है यहाँ पे जाने की। यहाँ से नीचे ऊपर इस चक्र तक आने में ही बहुत समय लगता है। आत्मा की एनर्जी जो है यहाँ पर ही अनुभव होती है, इसलिए आपको आपको जो है वो सारे अनुभव होने लगते हैं जैसे ही आपकी थर्ड आई ओपन होती है। मतलब आपका थर्ड आई ओपन होना मीन्स अपनी आत्मा से कनेक्ट होना, आपका कनेक्शन बन गया। आप अब आपने अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लिया कि वो जो एक दिखने वाली चीज नहीं है, जो दिखती नहीं है, उसका प्रकाश रूप आप देख पा रहे हो, आप उससे कनेक्ट हो चुके हो। अब वो क्या करेगी? आत्मा जो है आपको घुमाना शुरू करेगी, इस लोक उस लोक, यहाँ वहां, है ना। आपको ये रोशनी दिख रही है, वो कलर दिख रहा है, वो देवी देवता दिख रहे हैं। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा आप कहाँ 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 ध्यान में घूम के आ रहे हो। और वो जो है आत्मा का रूप जो है रोशनी का है। और रोशनी क्या है? वो रोशनी जो है आत्मा का ज्ञान का भी एक रूप है। आत्मा की कितनी रोशनी है, उसके पास उतना ही ज्ञान है। जितना ज्यादा प्रकाश, उतनी रोशनी। जैसे कि अर्जुन ने कहा ना कि जब शिव उन्हें कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि उतना ज्ञानी आत्मा कृष्णा वो दर्शन दे रहे थे। तो क्या आप उन्हें देख सकते हो? वो तो पूरे विराट, मतलब कि जितना भी ज्ञान इस ब्रह्मांड में है, वो उस तरह के ज्ञानी आत्मा है, 16 कलाओं से परिपूर्ण। जब वो दर्शन दे रहे हैं, उनकी आत्मा का प्रकाश आप नहीं देख सकते, इतना प्रकाश है उनमें। तो आपके अंदर का जो प्रकाश है ना, ये आत्मा रूप, वो आत्मा रूप ही आपकी एनर्जी का प्रकाश है। आपने जो इतने जन्मों में पाया, वो आपकी एनर्जी उस आत्मा के प्रकाश में है। इसलिए आप कृष्णा को सोचो कि जो उतना प्रकाश उन्होंने देखा, उस जैसे ही उन्होंने अपना रूप दिखाया, कि वो देख नहीं पाए। है ना। ये अनुभव मुझे भी हुआ है मास्टर, जब मैंने आशुतोष महाराज जी से दीक्षा ली थी। तो उस समय जब मैंने आंखें बंद की, तो उन्होंने जो है, देखिए गुरुजी खुद कभी नहीं आए, महाराज जी कभी खुद नहीं आते थे, उनके स्टूडेंट ही देते थे। अब सोचिए कि उनके स्टूडेंट के वो जो अंदर जो एक उनका ज्ञान था, जो उनकी एनर्जी थी, वो कितनी ज्यादा थी कि उनके हाथ रखने से ही गुरु महाराज जी का आ जाता था हाथ। तो मैंने भी वही देखा था बंद आंखों में, कि एक सूरज था, एक से दो हुए, और वो इतना प्रकाश बढ़ा, इतना प्रकाश बढ़ा कि मैंने आंखें खोल दी। मैं नहीं देख पाई उस प्रकाश को। तो वो प्रकाश जो होता है ना, वो आपकी आत्मा का होता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि अर्जुन की क्या सिचुएशन रही होगी, जिसने तो मतलब इस सृष्टि को चलाने वाले के दर्शन किए होंगे, है ना। तो उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। तो वो वही बता रही हैं कि उन्हें जो है अपनी थर्ड आई पे रोशनी दिखती थी, और ऐसा बहुत सारे मास्टर्स के साथ होता है अभी भी ध्यान में। तो फिर उन्हें उन्हें ये बताया गया, ये जो है प्रकाश जो है, ये इनके ज्ञान का प्रकाश है। और हमारा काम ये ज्ञान देना है। हर एक का अपना अपना काम है। हर एक जो है अपने अपने काम से आया हुआ है धरती पे, एक सेवा लेकर आया हुआ है। और अगर आप वो सेवा भूल गए हो, तो आप ध्यान में आके आपको याद दिलाया जाता है। इसलिए ध्यान में आने के बाद आपको सोल पर्पस भी आपका दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका क्या काम है। तो वो वही बता रही हैं कि मुझे ये बताया गया, ये ज्ञान का प्रकाश है और ये मुझे लोगों को देना है। तो ये कह रहे हैं, और वो क्यों देना है? मानवता की भलाई के लिए। क्योंकि जब आपके अंदर प्रकाश है, वह आप उस प्रकाश से जुड़ जाते हैं, तो उसे आपको किस तरह यूज करना है, या आपके पिछले जन्मों की साधना अनुसार आप किस तरह की सेवा करना चाहते हैं। मास्टर ये बड़े मास्टर हैं, तो उनकी जरा बातें भी थोड़ी गहरी गहरी हैं, है ना। तो वो कह रही हैं कि
ये जो ज्ञान है जो आपको दिया जाता है, ये मानवता की भलाई के लिए दिया जाता है। आप हमेशा से सेवा के लिए ही आते हो। अगर आपने सही समय पे अपनी सेवा को चुन लिया, तो आपके लिए नेक्स्ट बर्थ जो है बहुत आसान हो जाता है। अगर आप नहीं चुन पाते, आप नहीं समझ ही नहीं पाते कि क्या करना क्या है हमें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने रेगुलर वाले रोज वाले रूटीन में उलझ के वो बस उसी सिचुएशन में चले जाते हैं, वो कुछ और नया नहीं कर पाते। या उनके कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें वही कर्मा ही अपने कंप्लीट करते करते जीवन बीत जाता है। तो जब ध्यान में आते हैं ना, तो आप जिस भी कर्म में कनेक्ट रहे हो आज तक, धीरे धीरे उससे हटके अपनी सेवा यात्रा में आने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप उस डिवाइन से जुड़ जाते हो, तो आपके कर्मा भी बैलेंस कर दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं। इसलिए आप जो है जैसे ही ध्यान से जुड़ते हो, आपके अंदर जो है बदलाव और आपकी लाइफ में भी बदलाव आने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो इतने जन्मों में अपना जो ज्ञान लिया, जो ज्ञान पाया, और आपकी जो साधनाएं रही पिछले जन्मों की, उसके अनुसार से आपको सेवा दी जाती है या आपको सेवा करनी होती है। तो कह रहे हैं तो हमें अपने अनुभव में भविष्य ही दिखता था। जैसे अभी मैं मास्टर से बातें कर रही हूँ, तो मेरी यही सेवा है कि मैं उनसे बात करके आपको बताऊं उनके बारे में, या वो जो मुझे बता रहे हैं मैं वो आपको बताऊं। ये मेरी सेवा है, ये मेरा सोल पर्पस है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी सेवा क्या थी, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता, तो उनको फ्यूचर दिखता था। तो वो उनकी मानवता की यही सेवा थी कि वो जो है मानव रूप में आई है, तो वो मानवता के लिए यही काम करेंगी कि वो लोगों को फ्यूचर बताएंगी। तो वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं था कि हमें और अनुभव होते थे, पर भविष्य को लेकर वो ज्यादा थे। मतलब वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई और अनुभव नहीं होते थे, कहते लेकिन मुझे भविष्य बहुत अच्छे से दिखता था। तो कह रहे हैं इसलिए तत्कालीन अनुभवों को ना बताकर लोगों ने वही अनुभव शेयर किए जो इतिहास से जुड़े थे। वो कह रहे हैं मैंने जो है बहुत लोगों को उनकी लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताया, उनके जीवन के बारे में बताया, लेकिन लोगों ने वही मैसेज जो है रिकॉर्ड किए जो कि आगे के इतिहास के लिए जरूरी थे। अभी जैसे वो बता रही हैं कि 5078 में जो है ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, या अब धरती ही किसी तरह खत्म हो जाएगी, उसके बाद की कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है। 2012 में मास्टर कहते हैं कि माया कैलेंडर जो था उसमें 2000 बाद का साल नहीं था। तो उन लोगों को ये प्रिडिक्शन थी कि इस समय शायद धरती का अस्तित्व खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी भी उसके बाद की कोई भविष्यवाणी नहीं है। अगर आप लोग ये सब चीजें सर्च करते हो ना, तो ये सब मिलता है। मुझे ये बहुत सालों से पता था कि माया सभ्यता में जो है 2012 के बाद भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए जो है सब लोग उस समय डर रहे थे कि 2012 जो है शायद आखिरी साल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चुटकुले जोक भी बनाए कि जो है कुछ नहीं हुआ, 2012 में ऐसा ऐसा हुआ था, प्रिडिक्शन हुआ था। लेकिन मास्टर आपको नहीं पता, जो अब माँ बताएंगी ना, आपको उससे पता चलेगा कि ये जो सारी प्रिडिक्शन होती है ना, अक्सर करके सच होती है, सही होती है, लेकिन आपको उसमें से निकाल लिया जाता है। और वो निकालने वाले कौन होते हैं? वो हमारे हेल्पर, हमारे गाइड होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं। हमारे जो परम पिता के साथ सेवक जो होते हैं, वो हम सबको अलर्ट करके, हम सबके साथ उस पे वर्क करके उस चीज से हमें निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता को खत्म नहीं होने देना है, धरती को खत्म नहीं होने देना है, उसको बचाना ही है। आपको पता है एलियंस हैं, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे है। अब अगर आप कल्पना करो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो लगातार फैल रहा है, जिसमें हमारे जैसे करोड़ों अरबों तारे हैं, अरबों इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इससे भी बड़े बड़े ग्रह हैं, धरती से भी बड़े, इतने विराट जगह पर आप अकेले इंसान के रूप में इस ग्रह पर हो, तो आपको लोग बचाने की कोशिश करेंगे ना कि भाई ये भी ना नष्ट हो जाए कहीं। तो इसलिए जो है जैसे ही कुछ ऐसा होता है, मास्टर जो है उसके कई साल पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं करने की। ये जो माँ ने बताया है, ये भी 2030 के बाद की भविष्यवाणी की है उन्होंने, लेकिन उस पे वर्क आज से ही करना है करके मैसेज दिया। इसलिए माँ वेंगा का मैसेज मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो आपको लगता है कि हम निकल गए, अरे वो झूठ बोला था, ऐसे ही बोला गया था, लेकिन आपको नहीं पता होता उसके पीछे कितने मास्टर्स की सेवा होती है, जो हम जो है उन चीजों से निकल पाते हैं। जो एक बहुत बड़े विशाल रूप में आने वाला होता है, वो बहुत किसी छोटी सी दुर्घटना में चला जाता है। जब जब मैं तो अब ये चीज समझी हूँ कि हमारे लिए छोटी कोई चीज होती है ना, कोई मान लो चोट लग गई, कुछ हो गया, तो हमें लगता है कि अरे देखो मैं तो इतना ध्यान करती फिर भी मेरे साथ ये हो गया। आपको नहीं पता कि कोई वो बड़ी चीज थी, कोई बड़ी बात होने वाली थी आपके साथ, आपको छोटे में निकाल दिया गया।
हो सकता है कि मुझे कोई बड़ी तकलीफ होने वाली हो, लेकिन जो है मुझे जो है घुटने में दर्द शुरू हो गया, तो चलो ठीक है, हो सकता है मैंने कोई ऐसा कुछ किया हो जो मेरे बड़े रूप में किसी आने वाला हो, लेकिन मास्टर ने मुझे छोटे रूप में दिया ताकि मैं अपनी सेवा में लगातार लगी रहूं, परेशान ना हूं, है ना। तो हम उनकी जो है एक तरह से मैं महिमा ही कहूंगी, उनको हम जान नहीं पाते हैं कभी भी। हम उस छोटी सी चीज के लिए भी शिकायत लेके बैठे रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। तो ये सब चीजों से निकल के अब जो है उसको पॉजिटिव वे में सोचने का समय आता है। जब आप ध्यान में आते हो ना, तो आपको समझ आती है कि भाई बहुत कुछ बड़ा हो सकता था लेकिन बहुत छोटे से में निकल गया। तो ये वही बता रही हैं कि इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के लिए प्रिडिक्शन की थी, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन थी ना, जिससे कि समाज प्रभावित प्रभावित होता या धरती प्रभावित होती, वो ही चीजें जो है लोगों ने शेयर की या उसका रिकॉर्ड रखा। तो उन्होंने कहा कि वो जो उनके अनुभव थे, वो कह रही हैं कि वो ज्यादा विनाश के थे, क्योंकि हम यही सब देखते थे ज्यादा मात्रा में। हमारी सभी भविष्यवाणियां सही भी हुई हैं। और उन्होंने कहा कि अभी के लिए मैंने जो है जो भविष्यवाणी जिसके लिए वो मुझसे जुड़ी हैं, वो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि अभी के लिए भविष्यवाणी है कि धरती जो है अपनी उल्टी चाल चलने वाली है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था, या कहूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इसका क्या मतलब, कि धरती अपनी उल्टी चाल चलने वाली है ना। तो उन्होंने कहा कि 2030 से लेके 50 तक का समय बहुत कीमती है, अच्छे के साथ बहुत सी बुराइयां भी लेकर आ रहा है। हम आपको यही बताना चाहते थे कि आप सभी लोग ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएं। देखिए, अभी आप लोगों क्या समझिए कि वॉशिंग मशीन है या मिक्सी है या कुछ ऐसी चीज है, अगर वो ब्लॉक हो रही है, अगर वो ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ कचरा फंस गया, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं कि उल्टे का भी बटन दबाते हैं ना, कि वो थोड़ा सा ऐसे घूमती है तो थोड़ा टच करते हैं कि ऐसे घूमे। क्यों? क्योंकि जब उल्टा घूमेगी ना, तो वो चीज जो भी फंसी है वो निकाल देगी उसमें से। तो मुझे ये समझ में आया कि धरती माँ भी शायद यही करना चाहती है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अपना अचानक उल्टी धुरी पे घूमने लग जाएंगी, वो एक तरह से आध्यात्मिक वे में समझो कि वो एनर्जी वाइज है ना, कि वो जो है उल्टी चाल चलेंगे। अब ऐसे वक्री ग्रह होते हैं, है ना, तो वक्री ग्रह जो है वो जो है उल्टा रिजल्ट देते हैं। तो धरती माँ भी शायद कुछ ऐसा करने वाली है कि जो उनके अंदर इतने समय से एनर्जी है, वो जो है उसको घुमा के निकाल देना चाहती हैं। ये मुझे अभी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बाद में भी मैं कोशिश करूंगी समझने की, क्योंकि ये मेरे को पिछले बुधवार को ही ये राइटिंग मिली है। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो समय है, और ये जो 2030 से 50 तक का समय है, ये मेरी 2-3 राइटिंग में आया हुआ है कि ये समय कुछ बड़े चीज के लिए है, डिसाइड पहले से ही। तो वो कह रहे हैं कि अब वो क्या कह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है और ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाना है, क्योंकि धरती पर एक संकट आने वाला है, ऐसा वो बता रही हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे संकट जो है पृथ्वी पर पहले भी आते रहे, पर ऊर्जावान और जानकार मास्टर ने हमेशा अपना काम किया, ये वो बता रही हैं। जो हम 2012 वाली बात करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं ऐसे संकट पहले भी धरती पर आए, लेकिन जानकार मास्टर्स और ऊर्जावान जो लोग थे, उन्होंने जो है हमेशा अपना काम किया। ईश्वर के देवदूतों ने भी इसमें सहायता की। ठीक है। आप जब किसी काम के लिए आगे बढ़ते हो, तो ईश्वर और यूनिवर्स का जिसे हम नाम देते हैं, या परम पिता जो है हमारे, वो जो है हमारी हेल्प के लिए हमेशा आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि शुरुआत आप करें, लेकिन वो आपके बैक में खड़े रहते हैं हमेशा। तो वो कह रहे हैं 2030 से लेकर 35 तक का समय जो है एक बड़े विनाश की आहट है। बस धरती नष्ट नहीं होगी, पर ऐसे कगार पर खड़ी जरूर होगी, तो आप उस तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी देखिए, उन्होंने कहा है कि 2023 में जो विश्व युद्ध हो सकता है, परमाणु विस्फोट हो सकता है, तो ऐसी चीजें अभी देखिए ना, डर लगा पड़ा है। ये तो उस डर को नहीं अट्रैक्ट करना है। हम कहेंगे कि शांति है। क्यों? क्योंकि हम शांति के लोग हैं, हम शांति ही प्रसारित करेंगे हर जगह। प्रसारित मीन्स कि भेजेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेयर करनी है ध्यान में बैठ के, कि धरती पे जो है पूरी तरह से शांति है। धरती पर रहने वाले लोग सामंजस्य के साथ जो है रह रहे हैं, समझौतों के साथ रह रहे हैं। समझौता नहीं हो रहा तभी तो लड़ाई हो रही है ना, सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को समझने की एनर्जी नहीं है। तो हमें इस समय धरती पर पिंक लाइट फैलानी है, ग्रीन लाइट फैलानी है, जिससे कि हीलिंग भी होती रहे, और जो है आपस में प्यार भी बढ़ता रहे, और एक दूसरे को समझने की कोशिश जारी रहे। तो वो कह रहे हैं कि इस समय जो है धरती पर एक बड़ा विनाश हो सकता है, और उससे जो है धरती नष्ट तो नहीं होगी, पर ऐसे कगार पे होगी। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने एक उपाय बताया है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उन्होंने कहा
तो उस तबाही की कल्पना भी आप नहीं कर सकते, बस उससे निकलने की जरूरत है। वह इससे सभी डायमेंशन के मास्टर आपके साथ हैं। तो वो कह रही है कि 2030 से 35 तक का समय जो है एक बड़े विनाश की आहट है, लेकिन वो ये भी बता रही है कि धरती नष्ट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए जो है आपको काम करने की जरूरत है, और इसमें जो है सभी डायमेंशन के मास्टर आपके साथ हैं, आपके साथ वो काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि दिसंबर 32-33 में भी कुछ हो सकता है ना। दिसंबर के समय दिया उन्होंने, और आकाशीय तबाही भी आ सकती है। एस्टेरॉयड वगैरह आते रहते हैं ना, तो वो शायद इस तरह की कोई वो बता रही है कि आकाशीय तबाही भी आ सकती है। तो कह रही हैं पर उस समय के लिए पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है। अब ये सोचिए, वो ये बता रही हैं कि ये सारी चीजें डिसाइड हैं कि पहले से कि पता है कि ये चीज होने वाली धरती के साथ। तो वो ये बता रही हैं कि लेकिन उसके लिए कई साल पहले से काम शुरू हुआ है। अब सोचिए 2012 के लिए कितने साल पहले से काम हो रहा होगा जो हम निकल गए उससे। तो ऐसे ही वो बता रही हैं कि जो अब होने वाला है उस समय 32 में, उसके लिए जो कई साल पहले से काम शुरू हो चुका है। अब आपको क्यों मैसेज दिया गया? अब आपको इसलिए मैसेज दिया गया मास्टर, कि वो जो ग्रेट मास्टर है, हमारे कई ध्यानी मास्टर्स भी हैं, उनको ये मैसेज मिल चुके थे। बहुत सारे लोग जो इस एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, उस ऊर्जा के साथ धरती को प्रोटेक्शन करने के लिए काम कर रहे थे। आपको क्यों दिया जा रहा है? अब आप समझे कि आपको क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप भी उनको प्रोटेक्शन में लाओ डेली। अब मान लो अभी जो है 50,000 लोग जो है ध्यान की ऊर्जा से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर 50 लाख लोग एक साथ ध्यान करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो कितनी बड़ी ऊर्जा क्रिएट होगी। इसलिए जो है आम लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए माँ वेंगा जो है मुझ तक आई थी, कि ताकि मैं आम लोगों को बता सकूं ये चीज। तो उन्होंने कहा कि धरती के ऊपरी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। अगर आपने मेरी राइटिंग सुनी हो पुरानी, तो मैंने उसमें बताया है कि एक ग्रिड जो है धरती के ऊपर है, और एक ग्रिड जो है नीचे नागलोक में धरती के अंदर है। ये दो ग्रिड जो है धरती को बैलेंस करने के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब नीचे के नहीं, अब ऊपरी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि बाहरी चीजें हम तक ना आ पाए, और धरती की जो अपनी एनर्जी है वो भी जो है थोड़ी सी शांत रहे। तो कह रहे हैं कि ऊपरी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है, धरती पर ऊर्जा की परत चढ़ाई जा रही है। ऊर्जा की परत कैसे बनती है? ध्यान से बनती है। सारे जो है ध्यानी और ये पूजा पाठ जो है, ये भी, ये सब एक एनर्जी क्रिएट करता है, उसकी परत धरती पर चढ़ाई जा रही है, वो कह रहे हैं। जो कि पिछले कई जो है ध्यानों में किया भी गया है। मैं तो हमेशा से कराती हूँ। मैं जब भी शुरू से ही, जब भी मैं ध्यान कराती थी ना, ये अंदर से था कहीं। मैं क्या कहती थी कि आप धरती को फुटबॉल की तरह विजुलाइज करो और उस पे जो है ध्यान की एनर्जी को लिपटा हुआ देखो। ये एक प्रोसेस मैं कराती थी। अभी जो उन्होंने नया बताया, अब मैं वो करा रही हूँ 2 बार से। तो उन्होंने कहा कि मास्टर आप इसे सीरियसली लें, क्योंकि धरती को 5th डी में जाने से पहले इससे भी गुजरना होगा। क्या होगा? जब कोई अच्छी चीज आने वाली होती है ना, तो कई बार बहुत सारी हर्डल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए आपको इसे सीरियसली लेना होगा। आप समझिए कि आपकी रहने की जगह है, आपके पैर ही उस पर टिके हुए हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो? अभी भूचाल आता है तो हम कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो इसलिए वो कह रही हैं कि 5th डी में जाने से पहले धरती को इस तरह की एनर्जी से भी गुजरना होगा, और हमें जो है सभी को धरती पर ग्रिड को मजबूत करने के लिए ध्यान की ऊर्जा की जरूरत है। वो कह रही हैं कि अब जो है ना, ग्रिड को मजबूत करने के लिए आपके ध्यान की ऊर्जा की जरूरत है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ध्यान की ऊर्जा क्या करती होगी, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसमें ध्यान की ऊर्जा का क्या काम है। वो पावर है। आपकी ध्यान की ऊर्जा को आप कम मत समझिए, वो एक पावर है। और वो पावर से जो वो मास्टर काम कर रहे होते हैं, उनको पावर मिलती है। जो एस्ट्रल मास्टर होते हैं ना, उनको काम करने की पावर मिलती है, और आप भी उनसे एक तरह से जुड़ जाते हैं। अभी मैंने कहा ना, अभी 50,000 लोग कर रहे हैं। आप 50 लाख लोग जब करेंगे तो समझिए कितनी बड़ी एनर्जी क्रिएट होगी। तो वो वही बता रही हैं कि, तो कह रही हैं कि हम भी उस ग्रिड के लिए काम कर रहे हैं, और पितामह ने भी बताया है कि 19वें डायमेंशन के लोग जो है उस ऊपरी ग्रिड के लिए काम करते हैं, और जो नागलोक के और जो धरती के मास्टर हैं वो धरती के अंदर के ग्रिड के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा वह हजारों मास्टर अलग अलग डायमेंशन के इससे जुड़े हैं, हजारों मास्टर जुड़े हुए हैं अलग अलग डायमेंशन से आके। तो कह रहे हैं देवलोक भी इसमें है। देवलोक मतलब जिनको हम देवी देवता मानते हैं ना, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। अब आपको लगता होगा कि जो देवी देवता जो है उनको क्या जरूरत है, वो तो एक चमत्कार करेंगे तुरंत सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता मास्टर। दुर्गा कौन है? दुर्गा हमारे अंदर है।
वो युद्ध कहाँ हो रहा है, वो हमारे अंदर ही हो रहा है, अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए। तो वो देवी देवता आप ही लोग हो, जो आप समझते नहीं हो। बार बार आपको बताया जाता है कि आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर है। तो आप ही देवी देवता हो वो, और आप जो है चमत्कार कर सकते हो, कैसे? एनर्जी वाइज। तो अब आपको चमत्कार करना है, वो चमत्कार कहीं बाहर से ऐसा नहीं होगा कि जो है कोई पत्थर आ रहा होगा और कोई शक्तिमान आके उसे हाथ से ऐसे रोक देगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी ऊर्जाओं से, आपकी ऊर्जा रूपी जो एक हाथ बनेगा, उससे उन चीजों को रोका जाएगा। वो धरती पर भी वही ऐसा ही काम होगा और आकाश में भी ऐसा ही काम होगा, अगर आकाश से कोई आपदा आ रही है तो। तो उन्होंने कहा कि इस आपको आपको लगेगा कि वो देवता इसे टाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये रास्ता है। इसका जो है काम जो है ऊर्जा से और आप सबकी ऊर्जा से ही होगा। वो कह रहे हैं कि ये एक रास्ता है, मतलब एक तरह की आपको एक एनर्जी वाइज इस पे जाना है। ये आपका ऐसा रास्ता नहीं है कि आप किसी जंगल में गए और आपने गाड़ी ले ली और आप आगे पहुंच गए। नहीं, एनर्जी वाइज ही यहाँ पे आपको जा सकते हो, आप एनर्जी वाइज ही यहाँ पे काम कर सकते हो, और वो आप सबकी ऊर्जा से ही होगा। चमत्कारों की अपेक्षा ना करें, मतलब किसी चमत्कार का इंतजार ना करें। इसमें बड़े स्तर पर मानवीय ऊर्जा की जरूरत है। इसलिए ये मैसेज मैं अभी इस वीक और अगले वीक जहां भी नए सेशन लूंगी, सब जगह मैं यही पढ़ने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इस समय हमको सबको ध्यान में जोड़ के और इस जो हमारी धरती माँ के लिए काम करना है। अब आप सब जितने भी समय ध्यान करते हैं, लास्ट के 5 से 10 मिनट धरती माँ को विजुलाइज करके वो प्रोसेस डेली करेंगे। आप लोग जहां भी जुड़े हैं, जहां जहां भी आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, आप पहुंचाइए, क्योंकि इस समय के लिए यही एक डिमांड है माँ की, कि आप लोगों को धरती माँ को उस तरह से हील करना है जैसे वो आगे बताएंगी। तो वो कह रहे हैं कि मास्टर्स के काम की भी एक लिमिट है, इसलिए सभी लोग इस पर काम कीजिए। मैंने कहा ना, अभी 5,000 कर रहे हैं, 50,000 कर रहे हैं, कल 5 लाख करेंगे, 50 लाख करेंगे, तो कितनी ऊर्जा बनेगी। उस ऊर्जा की हम उनको जरूरत है। तो वो कह रहे हैं ये हमारे विजन में है सब, तब भी बताया गया है, पर हमें लगा कि आप सबको ये मैसेज देने की जरूरत है, इसलिए जो है हम वृंदा जी से जुड़े हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मास्टर्स को ये मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आम लोगों को बताना पड़ेगा और उन तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए वो मेरा नाम ले रही हैं कि वो मुझ तक आई हैं, है ना। तो कह रहे हैं क्योंकि वही आप सबको ये बता सकती थी। तो आपके लिए आज से आने वाले 5 साल का समय बहुत कीमती है, मतलब जो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो इन 5 सालों में क्रिएट करके हम आगे के जो है, वो जो 20-30 साल बता रही हैं वो डेंजर वाले, वो कह रही हैं हम उसके लिए ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। तो कह रहे हैं इसे समझे और इसको फैलाने में भी मदद करें, एकजुट होकर काम करना है। अलग जा रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, वननेस की ऊर्जा से ही ऊर्जा का पिरामिड क्रिएट होगा। तो कह रहे हैं कि आप इसे एक तरह से आप समझिए कि जो कहते हैं युद्ध स्तर पर काम करना, मतलब बड़े लेवल पे काम करना, कि हाँ ये करना ही है। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो है, आप अलग अलग करके नहीं कर सकते हो कि ये मेरा, वो उसका, ये उसका जूम, ये उसका ध्यान, ये नहीं करना है अभी। धरती के लिए एकजुट होकर बड़े लेवल पे काम करना है, क्योंकि उसी से ही ऊर्जा का पिरामिड क्रिएट होगा। तो वो दिव्य शक्तियां भी इसमें आप सभी का सहयोग करेंगी। मास्टर, वो दिव्य शक्तियां भी आपका तभी साथ देती है ना, जब आप साथ देने के लिए खड़े होते हो, जब आप हाँ करते हो। तो वो कह रही है वो आपका जो है काम करेंगे आपके साथ। तो वो कह रही है कि पिरामिड जो है दोनों ध्रुवों पर बनेगा। अब वो बता रही है कि पिरामिड कैसे बनाना है। वो कह रही है कि ये जो है दोनों ध्रुवों पर बनेगा। कैसे बनेगा? आपको क्या करना होगा, आपको जो है धरती माँ को एक बॉल की तरह विजुलाइज करना होगा अपने सामने। ठीक है, अब वो बॉल आपके सामने आ गई। अब आपने क्या करना है, एक पिंक या ग्रीन पिरामिड, जो भी आपको कलर विजुलाइज हो, नहीं होता तो सफेद भी कर सकते हैं। आपको एक पिरामिड विजुलाइज कीजिए कि धरती माँ आपके सामने बॉल की शेप में है। एक पिरामिड जो ऊपर से आके उन पे लग गया है, और एक पिरामिड नीचे, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दोनों तरफ से दो पिरामिड लगेंगे। और वो धरती उसके अंदर पैक हो गई है एक बॉक्स की तरह। और अब उसको इंटरलॉकिंग करनी है, मतलब दोनों पिरामिड के ऊपर नीचे बटन होंगे और आप उनको लॉक कर रहे होंगे। जैसे टक करके लगता है ना, ऊपर की ओर टक करके लग गया, हाँ पैक हो गई धरती। तो उस तरह से एक आपको विजन में इस तरह से पिरामिड लगाने, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, उससे पहले जब आप धरती को विजुलाइज करेंगे,
अपने ध्यान की ऊर्जा धरती को देंगे। वो मैं प्रोसेस अभी कराऊंगी, है ना। आपको क्या करना है, अपने अंदर से एक एनर्जी फैलती देखनी है, और उस एनर्जी में धरती माँ लिपट रही है। पहले तो आप देखो अपने घर में भर गई, फिर आप देखो आपके समाज में भर गई, फिर देश में देखो पूरे भर गई है, वो एनर्जी फैल रही है, ऐसे पूरा फैलते देखो उस एनर्जी को। फिर उसके बाद जब आप पूरे संसार पे आ जाओ, तब धरती माँ को एक गोले के रूप में, फुटबॉल के रूप में विजुलाइज करो। उस पे जो है वो आपकी गोल्डन लाइट, जो ध्यान की एनर्जी है, उसको पूरा से लपेटना शुरू करो, कि वो पूरी लिपट गई है, अब गोल्डन धरती दिख रही है आपको, या व्हाइट, जो भी कलर आपको विजुलाइज होता है, वो पूरी एक बॉल बन के व्हाइट या आपको गोल्डन बॉल दिख रही है। अब उसके ऊपर जो है पिरामिड आपको इनवाइट करना है, कि यूनिवर्स से एक सेफ्टी और हीलिंग का पिरामिड ऊपर से आ रहा है, और नीचे से भी। और धरती माँ उस बॉक्स में जो है वो पैक हो गई है, पूरी तरह से इंटरलॉकिंग करनी है। ये एक प्रोसेस करना है। फिर उसके बाद जो आप करोगे, उस पिरामिड के ऊपर भी ध्यान की गोल्डन एनर्जी को लगाओगे पूरा, मतलब पूरा बड़े पट्टी की तरह फैला दोगे, समझो आप। और वो पिरामिड भी पूरा पैक करना है, कि कहीं से भी वो दिख नहीं रहा है। तो जो मुझे विजन हुआ था ना, कि वो जब हम गोल्डन लाइट में से पैक कर देंगे, तो वो इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा किसी को। ये एक प्रोसेस उन्होंने मुझे बताया है, तो मैंने जो है, मैं ध्यान में वही करा रही हूँ, आपको ये मैंने समझा दिया है। आपको जब भी आप ध्यान करोगे अकेले में भी, तब भी लास्ट के 5 मिनट जो है, आप इस तरह धरती को हील करके पैक करोगे रोज। रोज चाहे आप दिन में 4 बार कर रहे हो, तो 4 बार ही प्रोसेस करना है आपको। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो पिरामिड है धरती के दोनों ध्रुवों पर बनेगा, और ये पूरी धरती को पैक करेगा, पिरामिड ही धरती को अदृश्य कर देगा। ठीक है। और आगे का रास्ता आसान करेगा, और धरती फिर सेफ्टी के साथ इस अदृश्य रूप में नेगेटिव ऊर्जा के सर्कल से निकल जाएगी। अब जब कोई चीज दिखेगी ही नहीं, तो नेगेटिव ऊर्जा प्रहार कहाँ पे करेगी ना, उसको कहाँ से दबाएगी। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है इस तरह से धरती को अदृश्य करके उस सर्कल से निकाल के ले जाएंगे, जिसमें वो अभी जाने वाली है। कैसे जाने वाली है, मतलब यहाँ से निकल के रास्ता जो एक हर्डल दिया गया है, उसको क्रॉस करके ही वो 5th डी में जाएगी। तो ये उन्होंने एक तरीका बताया है, कि वो जो है उन्होंने कहा इस सर्कल से निकल जाएगी। हाँ, पहले हीलिंग और सेफ्टी का ध्यान करिए, मतलब वही मैंने कहा ना, कि आप पहले उन्हें सेव करिए, हील करिए, फिर पैक करिए। और फिर वो कह रही हैं कि धरती पर पिंक पिरामिड की रचना करें, और उसके कुछ समय बाद धरती को गोल्डन लाइट दीजिए, और उसे उसमें पैक कर दीजिए, जैसे जो मैंने तरीका बताया। ठीक है। फिर आप इसको ना वापस से सुन के भी कर सकते हो, क्या क्या इसमें बताया जा रहा है। फिर उन्होंने एक डेट दी है, जो उन्होंने बोला कि 18/10/33, मतलब 18 अक्टूबर 2033 की एक डेट दी है उन्होंने। कहा कि तब तक ये करना बहुत जरूरी है, मतलब अगले 10 साल तक आपको ये डेली करना है, भूलना नहीं है। जैसे आप समझिए कि जब रेकी सीखते हैं ना, तो 2nd डिग्री में एक टेक्निक होती है, जिसमें जो है आपको धरती को बॉल की तरह विजुलाइज करके हीलिंग करनी होती है। तो अब आप समझिए कि वो रेकी की हीलिंग लगातार इतने हीलर बने, और सारे ग्रैंड मास्टर, मास्टर हीलर, सब लोग मिलके डेली धरती को हीलिंग करते हैं, तब जाके धरती की ये थोड़ी सी ऊर्जा बची हुई है। तो यही टेक्निक अब आपको सब ध्यानियों को करनी है। ठीक है। और 18/10/33 तक तो ये जरूर करनी है, लगातार आप ये कीजिए, ध्यान में किया कीजिए, और मानवता की रक्षा की जाएगी, है ना। ये सब नेगेटिव ऊर्जा जो नहीं चाहती कि धरती जो है ऊर्जा बदले, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा जो ये चाहती ही नहीं कि धरती अपनी ऊर्जा बदल के अच्छी एनर्जी में जाए। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो कह रही है, क्योंकि वो जो है, उन्हें इस धरती को फिर छोड़ना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो धरती से और कहीं जाए, और धरती ही उनकी मनपसंद जगह है, इसलिए जो है आपको इन ऊर्जाओं से भी बचना है। वो कह रहे हैं नेगेटिव एनर्जी जो धरती पर रहती है फिलहाल, वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहती कि धरती जो है पॉजिटिव एनर्जी में जाए, या आप उसकी एनर्जी को बदले। क्यों? क्योंकि जो है फिर उन्हें इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा, और धरती जो है उनकी मनपसंद जगह है। इसलिए आपको इन सब, अब क्या होगा, कैसे वो एनर्जी आपको वो कनेक्ट होगी, क्या होगा आपके साथ, कोई आपको कहेगा अरे फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। अरे बेकार की बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस तरह के भी लोग आपको मिलेंगे, है ना। कुछ नहीं हुआ था 2012 में भी, ऐसे ही सबने बताया था 2012 में होने वाला है। लेकिन वो कुछ क्यों नहीं हुआ, ये मुझे अब राइटिंग करने पे समझ में आया कि वो कुछ क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बचाया गया सबको।
तो हम एक स्टेज ऐसी थी कि जब हम सिर्फ इसे सुना करते थे, अब जो है वॉरियर्स के रूप में साथ खड़े हैं हाथ पकड़ के, कि अब हमारी धरती को कुछ नहीं कर सकता कोई। पहले अगर 5 लाख लोग करते थे ना, आज 50 लाख लोग तैयार है करने के लिए। क्यों पितामह ने ध्यान की एनर्जी को फैलाया, क्यों कोरोना मास्टर आए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम सबको एक करना था उस समय। उस समय जो सीन हमने देखा ना, वो दिल दहलाने वाला था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी धरती इन सब एनर्जी से सेफ रहे। हमारे लिए एक वो लर्निंग थी, हमने सीखा उससे बहुत कुछ। हमने सीखा कि कैसे आप एक जगह पे रह के 3 महीने बंद रह सकते हो, आप कैसे थोड़े में गुजारा कर सकते हो, आप कैसे धरती माँ को साफ रख सकते हो, कैसे नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो, है ना। जो लोग अच्छे माहौल में रहे उस समय, वो उसको याद करते हैं कि हम ये किया करते थे, हम वो किया करते थे, ये डर था, वैसा डर था। तो अब जो है हम बातें करते हैं, अब हमें नहीं पता कि वो कोरोना मास्टर, वो भी एक मास्टर थे जो हमें सीख देने आए थे कुछ, कि हमारी जो है लालसा बढ़ती ही चली जाती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जो मिला और चाहिए होता है हमें। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि नहीं, जो घर में थोड़ा भी रहता है ना, वो भी बहुत होता है। आप जो है संतोषजनक जिंदगी नहीं जी पाते हो जब आप नॉर्मल लाइफ में आप देखो कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये खरीदना है, ऐसा करना है। तो कोरोना मास्टर ने आपको क्या सिखा दिया? एक जगह पे रहना। जो कहते हैं ना, दम घुटता है यार, कैसे आप रहते हो इतने दिन से अंदर अंदर। तो हमें बताया गया कि तुम 3-4 महीने भी रह सकते हो बंद करके, है ना। तो ये सारी आपको आपकी एक तरह से वो पावर बताने आए थे कि आप जहाँ उलझे हो ना, वो बाहरी रूप है, आपके अंदर का रूप जो है हर एक चीज मैनेज करना जानता है ना। वो थोड़े को भी ज्यादा समझ सकता है और ज्यादा को भी कम समझ सकता है, ये आपको उस समय बताया गया। तो वो वही कह रही हैं कि जो है आपको अब उन नेगेटिव एनर्जी से बचना है। जो विश्वास नहीं करता उससे आगे बढ़ जाइए, उससे बहस मत कीजिए, उसे कोई बताने की बात नहीं है। आपने एक बार मैसेज दिया ना, उसके बाद आप अपने काम पे लग जाइए, जो रिसीव करेगा वो आपके साथ चलेगा, है ना। जैसे पितामह ने कहा, मैं अकेला ही चला था लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अब जो है ये मैसेज एक कारवां बनाएगा बड़ा, जिससे कि हम अपनी माँ को और जो उनकी एनर्जी है हीलिंग को हम दे पाएंगे और उनको हील करके आगे ले जा पाएंगे। हर एक जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा जो जो करता है, लेकिन एक एज के बाद उस बच्चे की जब बारी आती है ना, तब समझ में आता है कि वो बच्चे की क्या एनर्जी और बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए क्या करता है। तो हम बच्चे जो है, आज हमारी बारी है कि हम अपनी माँ के लिए क्या करते हैं और कितना कर सकते हैं और कितना उनसे जुड़े हैं। और एक जो ऋण होता है ना माँ का, वो ऋण माँ का कोई कभी नहीं उतार सकता है, चाहे वो मानव रूप में माँ हो, चाहे हमारी धरती माँ हो, चाहे हमारी देवी माँ हो। किसी भी माँ का ऋण कोई भी कभी नहीं उतार सकता। तो ये समय हमारे लिए थोड़ा सा उनके लिए कुछ करने का आया है कि हम थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो उस थोड़े को जरूर करिए, ये आपके लिए एक मौका है अपनी माँ से कनेक्ट होके उनके लिए कुछ करने का। तो मेरी पता नहीं क्यों आंखें भरी हुई हैं, तो शायद वो धरती माँ की एनर्जी कनेक्ट है इस समय। शायद वो ये सारी बातें जो है वही कह रही हैं। तो अ, तो वो कह रही हैं कि समझना है कि कौन क्या करेगा और उसे क्या जानना है, आपको अपनी चेतना से बात करनी होगी। देखिए, बहुत सारी एनर्जीज हमारे साथ रहती हैं, हम जगह जगह जा रहे होते हैं, जगह जगह सेशन कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है आजकल सब कर रहे हैं ये, और ऐसे बुराई भी नहीं है, आपको जहाँ अच्छी एनर्जी फील होती है आप वहां पे जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। तो वो कह रही हैं, आपकी चेतना आपको बताती रहती है, आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है ना। तो ऐसा वो कह रही हैं कि आपको अपनी चेतना से बात करनी होगी, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जाएं जो है पॉजिटिव लोगों का चेहरा दिखाएंगी आपको। मतलब वो लगेगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हम कैसे लोग हैं, हम किसी के भी बहकावे में बातों में आ सकते हैं। जो भी जरा प्यार से बोलता है, हमें लगता है ये बंदा सही बोल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो वो कह रही हैं कि आपको जो है अंदर से उस चेहरे को पहचानने की हिम्मत चाहिए होगी, अपनी चेतना से, आत्मा से बात करके। इस तरह आप अपनी आत्मा या चेतना से संबंध बनाकर रखेंगे, तो आप जो है ऊर्जाओं को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो सॉरी, तो वो कह रहे हैं कि उलझनों में ना रहो, जो तुम्हारे लिए सही है वो यूनिवर्स हमसे हमेशा करवा रहा है। वो कह रहा है कि आपको लगता होगा कि आप खुद ही ये सब काम कर रहे हो, खुद ही जुड़ गए, आज यहाँ जितने लोग जुड़े हैं या कल जो इसको देखेंगे वो सारे यूं ही नहीं जुड़ेंगे, वो सारे उनको ये मैसेज चाहिए, क्योंकि उन्हें भी यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, धरती माँ से कनेक्ट होना है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है यूनिवर्स हमेशा आपसे वो खुद करवा रहा है, आप जाने अनजाने वहां पहुंच भी जाते हैं, बस अपनी विश को स्ट्रांग होकर करें और यूनिवर्स आपके लिए जो अच्छा है वो कर रहा है। अब आपको विश कहाँ पे करनी है और सरेंडर कहाँ पे करना है वो बता रहे हैं। विश कहाँ पे करनी है, वो कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए उसके लिए विश करें, और जो अध्यात्म के लिए है वो समर्पण करना है वहां पे, है ना, अध्यात्म के लिए, क्योंकि मास्टर आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अध्यात्म के लिए जो है समर्पण की जरूरत है, वो करें। आपके गाइड जो है वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं और उनके मैसेज पर आप ध्यान दें। जीवन में हमेशा गाइड किया जा रहा है, मन को साधने की जरूरत है सब जानने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि आपको हमेशा से गाइडेंस दी जा रही है, हमेशा आपको गाइड किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने मन को साधना है। साधना का मतलब ही मन को साधना होता है, जो हम कहते हैं ना ध्यान, साधना। तो साधना मतलब आपने अपने को कितना साधा, आपका मन कितना बैलेंस है। क्यों चंद्रमा जो है चंद्र घंटा देवी और शिव के यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को यहाँ पे साधा हुआ है, क्राउन चक्र पे। मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, क्राउन चक्र जो है एनर्जी पावर है पूरी, कि ये यहाँ पे है, मतलब मेरा मन जो है भटक नहीं सकता है अब। तो इसलिए अपने जो मन को है ना यहाँ पे रखना है, यहाँ से साध के रखना है कि भाई ये बाहरी चीजों में भटकाव में ना आए। तो वो कह रहे हैं कि जीवन में आपको हमेशा गाइड किया जा रहा है, मन को साधने की जरूरत है सब जानने के लिए। तो ठीक है, ध्यान करते रहिए और धरती को हील करें, प्रोटेक्ट करें, ये भी आपका ही काम है। ग्रिड के लिए सहायता की जरूरत है, मास्टर की जो है मास्टर जो है ध्यान के लिए जुड़े और लोगों को भी जोड़े, आपकी ही प्रतीक्षा की जा रही है, और लाखों की संख्या में जो है मास्टर जुड़कर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी प्रतीक्षा की जा रही है, मतलब इनविटेशन है आपको कि आप भी आइए धरती माँ की हीलिंग में, और उनकी जो है आगे की जर्नी में आप उनकी सहायता कीजिए, और लोगों को भी जोड़ना है। ग्रिड में आपकी सहायता की जरूरत है, मतलब ग्रिड को मजबूत करने के लिए आपके ध्यान की और आपके सहयोग की जरूरत है। तो वो कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में मास्टर अभी भी काम कर रहे हैं, और लाखों की भी जरूरत है। तो अभी भी, तो मेरे बच्चों, ये माँ भी की पुकार है, वो भी चाहती है कि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। आज ये आपके लिए ही चाहती हैं, वो ये जो है आपके लिए चाहती हैं। वो कह रही हैं कि लाखों की जरूरत है, अभी भी ध्यान के एनर्जी की बहुत जरूरत है। तो वो कह रही हैं कि वो हमें बच्चे कह रही हैं कि वो कह रही हैं मेरे बच्चों, ये माँ की भी पुकार है, मतलब उन माँ की जो वेंगा माँ हमसे कनेक्ट हुई हैं, और जो धरती माँ और धरती पे जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए वो कह रही हैं कि वो उनकी भी पुकार है, वो भी चाहती हैं कि उनके बच्चे जो है सुरक्षित रहे। जैसे हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं ना, ऐसे हमारी धरती माँ भी हमारी सेफ्टी चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आपकी जरूरत है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए सेवा कार्य में आए और सेवा से जुड़े, अपनी आत्मा की भी प्रगति करें। ये सेवा जो है आपकी आत्मा की भी ग्रोथ होती है इसमें। जैसे जैसे अभी ध्यान करा रहे हैं लोग, ध्यान के लिए जूम बना रहे हैं लोग, सेवा कर रहे हैं, सुबह जुड़ते हैं, है ना, आप सबसे पहले आके बैठ जाते हैं एडमिन लोग, आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, आपको जो है ध्यान करवा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, सब अपने अपने वे में कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो लोग इस तरह की जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं उनके कर्म कटते हैं, इसलिए उन्होंने सेवा को चुना है, अपनी प्रगति को, ग्रोथ को चुना है। क्यों? क्योंकि सेवा से आत्मा की ग्रोथ होती है। ये जो समाज सेवी होते हैं ना, ये भी जो है ये जो मास्टर होते हैं ये मोक्ष पाए हुए आत्मा होते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं ये भी मोक्ष पाई हुई आत्माएं होती हैं, ये धरती पर हमारी सेवा के लिए आती हैं, ताकि हमारे लिए समाज में काम कर सके और अपनी आत्मा की और भी ज्यादा उन्नति कर सके। तो आप ध्यान रखना, जो जितने भी समाज सेवा सच में मन से कर रहे हैं ना, या जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, ये सारे लोग आपकी सेवा के लिए धरती पर आए हैं। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी से डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कुछ गलतियां करते हैं, गलत काम करते हैं, लालच में आ जाते हैं, तो फिर वो अपने नए कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए कोई क्या कर रहा है उसमें मत जाइए, और उनकी बातें भी नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमारी खुद के गुरु ग्रह की एनर्जी डिस्टर्ब होती है जब हम किसी की बुराई भलाई में हाँ ना कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोई जो कर रहा है वो अपने कर्मा कर रहा है, हमें उस कर्मा में नहीं जाना है। आपने अगर उसकी बात की तो आप भी उनसे कनेक्ट हो जाते हो, उनके कर्मा में जुड़ जाते हो। ठीक है।
तो कह रहे हैं ये हमारी भी इच्छा है। हमने इतने विध्वंस की भविष्यवाणी की, पर हम भी चाहती हैं कि वो झूठ हो जाए। मतलब वो कह रही मैंने बहुत सारे विध्वंस मतलब जो है तबाही की भविष्यवाणी की है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो सारी जो है झूठ हो जाए। जैसे 2012 वाली हुई, मतलब जैसे 2012 वाली झूठ हुई ना, तो कह रही ये भी झूठ हो जाए। हमें अपने मान और अपमान से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी चिंता जो है पूरी मानवता की है। तो कह रही है मैं जो ये सब आपको बता रही हूँ ना, मैं भी चाहती हूँ कि ये झूठ हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे मान अपमान से कोई मतलब नहीं है, मैं उससे ऊपर हूँ। लेकिन मेरी ये चिंता है कि पूरी मानवता की रक्षा हो। ठीक है, तो आइए हाथ उठाएं माँ की हीलिंग की शांति के लिए, परमात्मा भी इसमें हमारे साथ है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो वो कह रहे हैं कि आइए हाथ उठाइए, एक साथ मिलके माँ को हील कीजिए, और परम पिता परमेश्वर भी इसमें हमारे साथ है। फिर बात कर सकते हैं आपसे। फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया कि आप जो है एक अच्छी आत्मा है, और आप जानती है कि ये काम कैसे होगा। तो माँ की सेवा के लिए अपनी माँ और धरती माँ दोनों की जो है, तभी आप जगत जननी माँ की आपके अंदर आप उदय होगा। अब वो क्या कह रही है, माँ की सेवा कीजिए। अब वो माँ की सेवा मतलब अपनी माँ की भी सेवा करनी है, क्योंकि माँ से कभी ऋण नहीं हो सकते, आप माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। जो वो 9 महीने आपको अपने पेट में अपना जो है एक तरह से खून देती है, अपनी एनर्जी आपको दे रही होती है। आपका शरीर जब तक संसार में आके जीवित रहने लायक नहीं होता, तब तक वो आपको अपने पेट में रखती है। उस समय वो किस सिचुएशन से गुजरती है, कितने दर्द तकलीफों परेशानियों से गुजरती है। और उसके बाद जब आप पैदा होते हो, अगले 4-5 साल तो आप पूरी तरह उन्हीं पे डिपेंड हो। आपके रोने से वो जान जाती है कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपकी एक हरकत से, आपकी एक मुस्कान से, आपके चेहरे से वो जान जाती है कि क्या आपको चाहिए। और ये बात ये नहीं कि वो छोटे में जान जाती है, वो आप 50 साल के भी हो जाओ ना, तब भी वो आपके चेहरे से बता देगी कि बेटा कुछ बात है, कुछ परेशानी है तुझे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कनेक्ट होती है ना, आप उसकी नाल से जुड़े रहते हो, आप उसके नाभि से जुड़े रहते हो। तो वो जो आप जुड़े हो ना, वो कनेक्शन कभी कट नहीं होता माँ से। इसलिए माँ जो अपने बच्चे की एक हरकत से जान जाती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपनी माँ की सेवा कीजिए, और इस माँ धरती माँ की भी सेवा कीजिए, और धरती पे जो भी माँ के रूप में है उनका ध्यान रखिए। तो वो कह रहे हैं कि अ, जब आप ये करेंगे, दोनों माँओं की सेवा करेंगे, तभी आपके अंदर जगत जननी माँ आपके अंदर उदित होगी। मतलब वो जो जगत जननी जिसके आपने अभी नवरात्र में पूजा की, अगर आपके अंदर सेवा भाव है, तो वो माँ भी आपके अंदर ही उदय होगी, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। और आप उसकी ऊर्जा को तब जान और समझ पाएंगे। तो कहते हैं चलते हैं माँ वेंगा आपकी अपनी, सवारे अपने को और अपने भविष्य को भी। तो वो कह रहे हैं आपकी अपनी माँ वेंगा, आप अपने को संवारें और अपने भविष्य को भी संवारें। बाय बाय, सुनहरे भविष्य की ओर कदम, शुभ कामनाओं के साथ। मतलब वो हमें शुभकामनाएं देके जा रही हैं कि आप जो है एक अच्छे भविष्य की ओर जाइए, ये जो मैंने सब बताया है, ये कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच इन सबको पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और इसे प्लीज फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आप 10 मेडिटेशन करवाने वाली है ना अभी? 5-10 मिनट जो भी आपका जी समय है। जी जी। ओके। जी, म्यूजिक नहीं चाहिए, सिर्फ मैं जो गाइड करूंगी आपको विजुलाइज करना है। आप विजुलाइज नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। इंटेंशन दीजिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सब आपके साथ हो रहा है, आप वो कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए चश्मे को उतार लीजिए, धरती माँ को अपना प्यार और ब्लेसिंग दीजिए, और उनसे कनेक्ट होइए, उनसे जुड़िए। तो चश्मों को उतार के आंखों को बंद कर लेंगे, फिंगर्स को लॉक कर लेंगे। अगर सोफे चेयर पे बैठे हैं तो नीचे पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे, जो भी ध्यान की अवस्था है उससे कनेक्ट हो जाएंगे। सांसों पर अपना ध्यान रखते हुए हर आती और जाती सांस पे ध्यान दीजिए, और अपने आप को शांत होने की इंटेंशन देंगे कि जब तक आप इस ध्यान में हैं, आपका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से शांत है। अपने सिर को हल्का सा ऊपर उठा लेंगे पीछे की ओर, और अब जो भी मैं बोलूंगी उससे आप धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। जो भी आवाज आपको सुनाई देगी वो आपको ध्यान में ले जाएगी। हर आती जाती सांस के साथ जुड़े हैं, सांसों का आना जाना, पूरी तरह से निर्विचार हो चुके हैं।
सांस को विजुलाइज करते रहिए, बंद आंखों से उसे फील करते रहिए। यूनिवर्स से एक एनर्जी आते हुए फील करेंगे, गोल्डन एनर्जी, जो हमेशा से ध्यान की अवस्था में हमें मिलती है। ये गोल्डन लाइट को अपने अंदर विजुलाइज कीजिए। आप अपने आप को एक गोल्डन बॉडी के रूप में विजुलाइज करेंगे, क्योंकि ये आपके द्वारा ही सब जगह फैलेगी। ध्यान की ऊर्जा से ये हजारों गुना बढ़ के फैलती है मास्टर, ऐसा मैसेज आया है। क्योंकि वो परम पिता की एनर्जी जो है अपनी आत्मा रूप में, हम जो है उनके आत्मा रूप में, उससे जुड़कर जो है ये अच्छे से काम कर पाती है। क्योंकि धरती पर इसीलिए मानव की सहायता की हमेशा जरूरत होती है। इस रूप के साथ ही उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं हम। अब इस ऊर्जा को अपने घर में फैलता देखेंगे, पूरे में एक एक कोने में उस एनर्जी को फैलाइए। गोल्डन लाइट जो है पूरी तरह से आपके घर में भर गई है। ये ध्यान की, ज्ञान की, शाकाहार की, सेफ्टी की, हीलिंग की एनर्जी घर से निकलकर इसे पूरे समाज में फैलता महसूस करेंगे। आप ऐसा फील कीजिए कि आप जो है ऊपर से देख रहे हैं और सारी धरती पर ये लाइट धीरे धीरे फैल रही है, आपके पूरे स्टेट में, देश में, धीरे धीरे ये पूरे संसार में फैल रही है। हर एक चीज गोल्डन होती जा रही है। जैसे सूरज और रोशनी आगे बढ़ते हैं तो उजाला होता जाता है, ऐसे ही ये रोशनी आगे बढ़ रही है और जहां भी ये जुड़ रही है वहां पे पूरा गोल्डन कलर फैल गया है। ध्यान, ज्ञान, शाकाहार, हीलिंग और सेफ्टी की एनर्जी पूरी धरती पर फैल रही है। अब धरती माँ को अपने सामने विजुलाइज करेंगे। और जब आप ये प्रोसेस करेंगे उससे पहले जो है सभी डायमेंशन के मास्टर को रोज इनवाइट करेंगे। मास्टर, ऐसा मैसेज आया है। और अपने ईष्ट और अपने देवी देवता जिन पर भी आपका विश्वास है उन्हें इनवाइट करेंगे, अपने गुरुओं को, पितामह को, महावतार बाबा जी और शिव शक्ति के सभी रूपों को। असंख्य संख्या में जो है शिव शक्ति हर जगह प्रेजेंट है। धरती आपके सामने अब बॉल की तरह आ गई है। एक ब्लू बहुत प्यारी सी बॉल आपके सामने इस समय धरती का ये रूप है। अब आप जो ने आपने जो एनर्जी भेजी थी गोल्डन, अब देखिए कि उस पे वो कवर हो गई है। धरती माँ पूरी तरह से गोल्डन लाइट में कवर हो गई है। एक गोल्डन बॉल आपके सामने है इस समय। अब विजुलाइज करेंगे कि एक पिंक पिरामिड जो है वो ऊपर से आ रहा है, उनके दोनों पोल पे, नीचे और ऊपर। एक नीचे से पिरामिड लगा है और एक ऊपर से आ रहा है। और धरती माँ जो है इसमें पूरी तरह से उस बॉक्स में लॉक हो रही है। ये पिरामिड का एक बॉक्स बन गया है। और सभी मास्टर, जितने भी मास्टर एंजल, आर्कएंजल, सबको जिनको हमने इनवाइट किया होगा, वो सब धरती को चारों ओर से इस समय हीलिंग दे रहे हैं। हाथ उठा के हीलिंग दे रहे हैं और एक एनर्जी का सर्कल क्रिएट हो रहा है, वाइट एनर्जी, जो उनकी लॉकिंग सिस्टम को और स्ट्रांग करेगी। अब आप देखेंगे कि पूरी धरती को जो है उसमें, पिरामिड में जो है बटन लगे हैं लॉक करने के, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग हो रही है। और बहुत सारे मास्टर्स उसे लॉक कर रहे हैं। बजरंग बली भी है वहां पे, शिव है, पितामह है, महातार बाबा जी और योगानंद जी भी हैं। सभी सभी लोग हाथ लगा रहे हैं इसे, इसके लिए ये काम जो है बड़े लेवल पे चल रहा है। वो जो रोशनी का सर्कल हम सभी लोग मिलके बना रहे हैं बाहर धरती के,
वो एक कवर की तरह उस लॉकिंग सिस्टम पर भी चढ़ाया जा रहा है जहां पे ये लॉक हो रहा है। तो एक बेल्ट सी बन गई है वाइट एनर्जी की उस लॉक्स पे, ताकि वो दिखे ना किसी को। अब जो है पिरामिड लॉक होके अंदर धरती माँ उसके है, और बाहर जो है पिंक पिरामिड लगे हुए हैं दोनों तरफ से। अब इन पिरामिड्स पे आपको अपने ध्यान की एनर्जी, जो गोल्डन एनर्जी, वो आपको पूरी तरह से कवर करनी है। इंटेंशन देंगे कि ध्यान की ऊर्जा से ये पिरामिड पूरी तरह से सेफ हो गए हैं और लॉक हो गए हैं। जैसे ही आप इन्हें पूरी तरह से कवर करते हैं, ये जो है अदृश्य हो जाते हैं, अब नहीं दिख रहे हैं। ना तो वहाँ कोई पिरामिड है, ना तो धरती माँ है। वो जैसे ही आपने एनर्जी में उन्हें कवर किया, वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गए। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं माँ को। धरती माँ गाय के रूप में सबका आभार व्यक्त कर रही है, और मुझे वो स्त्री के रूप में भी दिख रही हैं जो सबको प्रणाम कर रही हैं। अब हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, दिल से आभार प्रकट करेंगे कि हमारी धरती माँ की सेफ्टी के लिए इतने सारे लोग हमारे साथ आए हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके नाम नहीं जानते हैं, वो सभी नोन अननोन यहाँ पर प्रेजेंट है इस समय। 2 मिनट का और ध्यान करेंगे इसी ध्यान की अवस्था में। सभी लोग आभार व्यक्त कीजिए कि धरती माँ ने हमें सेवा का मौका दिया, हमें इसके लिए चुना। मास्टर्स का भी धन्यवाद, जो उन्होंने हम तक ये मैसेज पहुंचाया हमारी सेवा के लिए। प्यारे पिता माँ को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमें इस ध्यान की ऊर्जा से जोड़ा। सभी मास्टर को धन्यवाद, आभार। धरती माँ को भी धन्यवाद, उन्होंने सेवा का मौका दिया हमें। अपने आप को धन्यवाद देंगे कि हमने ध्यान को चुना और ध्यान ने हमें चुना। पिता माँ के साथ जितने भी मास्टर हमारे साथ इस समय आए, सभी को आभार और धन्यवाद। सभी डायमेंशन के मास्टर को आभार, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों को अनलॉक कीजिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों में अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर्स, और पानी पी लीजिए।
थैंक यू मैम। बहुत सुंदर आज आपने वेंगा माँ के बारे में बताया और धरती माँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दी आज। थैंक यू आपको। जी। थैंक यू। थैंक यू आप सभी को इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और आपको इतना अच्छा मौका मिला सेवा का। तो धरती माँ से सभी जुड़िए और उनको हीलिंग दीजिए, और इस तरह का प्रोसेस डेली कीजिए। जरूर जी। जरूर। थैंक यू आपको। थैंक यू मैम। इतना आपको कंटिन्यू बोलना पड़ता ये सब। आप जब बोल रही थी न, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आंख बंद करके बैठी ही रहूं मैं। आंख खोली नहीं रही थी मेरी उस समय। जी, वो माँ की एनर्जी एक्टिव थी ना, धरती माँ की, व्यंगा माँ की। बहुत सुंदर। उनका नाम ये वेंगा का कोई अर्थ होता है क्या? सॉरी। नहीं नहीं, वो उनका कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आपको पता